आकृति देखो, निम्न प्रश्नों के आधार पर कक्षा में चर्चा करो। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बताओ। बकरियां एवं मुर्गियां क्यों पाली जाती होंगी? चित्र में कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं? इन औजारों का उपयोग किस लिए करते होंगे? चित्र में दिखाई गई कृतियां किस व्यवसाय प्रकार के अंतर्गत आती हैं? इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा होगा? चित्र में दिखाया ये घर किसका होगा? दैनिक जीवन में उपरोक्त में से तुम किन उत्पादनों का उपयोग करते हो? भौगोलिक स्पष्टीकरण ऊपर दिए गए चित्र में खेत की फसलें तथा घर के पास महल की फाल दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि यह किसान का घर है। किसान बकरियां, गाय, भैंसे। आकृति 9.1 ग्रामीण क्षेत्र का एक घर। भौगोलिक स्पष्टीकरण 9। कृषि बताओ तो 52 मुर्गियां पालता है। ये बातें भी चित्र में दिखाई दे रही हैं। इनसे उसे दूध, अंडे आदि उत्पादन प्राप्त होते हैं। मुर्गियां एवं करियों को बेचकर उसे पैसा मिलता है। यशवी कार्य वह जीवन यापन के लिए करता है। यशवी कार्य कृषि के अंतर्गत किए जाते हैं। यह कृषि के पूरक व्यवसाय होते हैं। कृषि व्यवसाय विस्तृत क्षेत्र है। अनाज, वस्त्र जैसी आवश्यकताओं के लिए वनस्पतियों एवं प्राणियों का उपयोग होता है। फसलों के उत्पादन के साथ ही मवेशी, बकरियां, भेड़ें, मुर्गी पालन भी किया जाता है। साथ ही रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी का पालन, फूल बाग, फल बगीचे, मत्स्य पालन, कृषि पराह पालन, एमू पालन आदि व्यवसायों का भी समावेश कृषि व्यवसाय में किया जाता है। कृषि व्यवसाय में मानव संसाधन, प्राणी, औजार जैसे विविध साधन उपयोग में लाए जाते हैं। आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग भी किया जाता है। कृषि व्यवसाय में कृषि सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। चित्रों का निरीक्षण करो। चित्रों में कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, इस चर्चा करो। ओ पारंपरिक कृषि पद्धति और आधुनिक कृषि पद्धति में क्या अंतर है? उपरोक्त चित्रों का अध्ययन करने पर ऋषि में आए हुए परिवर्तन हमारे ध्यान में आते हैं। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों में भटकता था। वहाँ प्राप्त होने वाले उत्पादनों पर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। उस पश्चात उसे ऋषि का बड़ी ही कल्पना सोचने पर उसने भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना शुरू किया। प्राप्त अनाज में से वह पूरे वर्ष लिए खाद्यान्न का प्रावधान करने लगा। ऋषि फसलों साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी लन, फूलों बड़ी ही खेती, फलों बड़ी ही खेती द्वारा मानव उत्पादन लेने लगा। प्राचीन काल घुमंतु जीवन को छोड़कर वह एक ही स्थान पर स्थायी निवास कर ऋषि से संबंधित विभिन्न व्यवसाय करने लगा। उपरोक्त चित्रों में हमने ऋषि क्षेत्र में हुए विविध परिवर्तन देखे। अब हम यहाँ ऋषि व्यवसाय अंतर्गत भौगोलिक स्पष्टीकरण देखो तो भला क्या होता है। 5.3 आने वाले विविध व्यवसायों का बड़ी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इन व्यवसायों विविध उत्पादनों का हम प्रतिदिन जीवन में उपयोग करते हैं। इन व्यवसायों में से पारंपरिक व्यवसाय ऋषि पूरक व्यवसाय रूप में जाने जाते हैं। पशुपालन, अलग अलग पशुओं को पालकर उनसे विविध उत्पादन प्राप्त करना, उनका विविध कार्यों लिए रना अपना बड़ी ही वन निर्वाह करना, ये पशु पालन मुख देश यह है। मवेशी पालन, गाय, बैल, भैंसा आदि पशु ऋषि कार्य लिए पाल जाते हैं। ऋषि कार्य में उपयोग में आने वाले दुधारू पशुओं का पालन भी एक व्यवसाय है। ये भी मिश्रित ऋषि काय का विभाज्य भाग है, जिसका स्वरूप आज छोटे औनिक व्यवसाय रूप में हो गया है। भारत में इस व्यवसाय का स्वरूप आजकल बदल गया है। व्यापारिक सिद्धांत पर पशुपालन व्यवसाय मुख्य रूप से दूध व मांस उत्पादन लिए ही किया जाता है। बकरियां एवं भेड़ पालन ये भी पारंपरिक व्यवसाय है। बकरी एवं भेड़ पालन पहाड़ी क्षेत्रों तथा अदर उजाड़ शुष्क जलवायु प्रदेशों में किया जाने वाला व्यवसाय है। नगरीय बस्तियों से दूर ग्रामीण
अ पहाड़ी क्षेत्रों का। ए परिसर में छोटी घास, झाड़ झंखाड़, बेर बबूल पर बकरियां अ भेड़ियां पाली जाती हैं। भारत में मांस को प्रमुख उद्देश्य मानकर यह व्यवसाय किया जाता है। ऊन उत्पादन का ए लिए भी भेड़ों का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन संसार में सर्वत्र सभी प्रकार का बड़ी ई का ऋषि में मुर्गी पालन तथा तत्सम वर्ग का ए पक्षियों का पालन कम अधिक मात्रा में किया जाता है। खेतों में अथवा मकान का ए पिछवाड़े मुर्गियों का पालन करना एक पारंपरिक व्यवसाय है। यह व्यवसाय घरेलू तथा व्यापारिक सिद्धांत पर किया जाता है। व्यापारिक सिद्धांत पर यह व्यवसाय करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। भारत में यह व्यवसाय बड़े शहरों का ए समीप बड़े पैमाने पर चलता है, क्योंकि इस व्यवसाय का ए लिए शहरों का ए तैयार बाजार उपलब्ध रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में खरगोश पालन, एमू पालन और वराह पालन व्यवसाय भी किए जाते हैं। मध छोटे ओ मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में शहद मोम जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं, अतः ये व्यवसाय किया जाता है। मधुमक्खियाँ शहद प्राप्त करने का ए लिए मंजरी युक्त पेड़ों पर मंडराती हैं। फलतः पुष्पों का परागीभवन उत्तम ढंग से होता है और पेड़ों का बड़ी ही फल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। परिणामतः उत्पादन में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय का ऋषि का बड़ी ही दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मत्स्य पालन हेतु खेत तालाब तैयार किया जाता है, उसमें पानी एकत्र किया जाता है। इस तालाब में मत्स्य बीज डाल ए जाते हैं। इस ए लिए मीठी पानी में बढ़ने वाली मछलियों का बड़ी ही प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। मछलियों का ए उत्पादन में वृद्धि का ए लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। खुल ए सागर में मत्स्य पकड़ने का ए कार्य में अनेक खतरे होते हैं। जाल में अनेक प्रकार का बड़ी ही मछलियाँ आती हैं, इनका वर्गीकरण करने का कार्य बढ़ जाता है। सभी मछलियों को समान मूल्य नहीं मिलता, इसलिए विशिष्ट प्रकार का बड़ी ही मछलियों का स्वतंत्र उत्पादन करना शुरू हुआ है। इसी में से मत्स्य का ऋषि का विकास हुआ। वाम रोहू, रावस, सैलमन, कालिंबी, झींगा आदि का उत्पादन मत्स्य का ऋषि में लिया जाता है। रेशम की खेती रेशम का धागा अर्थात एक विशिष्ट प्रकार का ए कीड़े का ए कोश का धागा होता है। यह ए धागे अत्यंत सूक्ष्म और चीमर होते हैं, इनसे मुलायम वस्त्र बनाए जाते हैं। कोशों से धागों का निर्माण है, धागों से वस्त्र का निर्माण यह ए दोनों स्वतंत्र व्यवसाय हैं। इनका समावेश का ऋषि वर्ग में होता नहीं है। किसानों को रेशम का ए कीड़ों का ए बीज विविध संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। रेशम का ए कीड़ों का मुख्य यह शहतूत का ए पत्ते हैं। शहतूत का वृक्ष कम से कम 15 वर्षों तक जीवित रहता है, जिससे ए कारण प्रतिवर्ष लागत में बचत होती है। नर्सरी पौधा घर व्यवसाय विगत कुछ वर्षों में फूल उत्पादन, औषधीय सुगंधित वनस्पति और अन्य वृक्ष खेती जैसे खेती से संबंधित परंतु विभिन्न स्वरूप का ए उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। ऐसे उत्पादनों कृषि के प्रमुख प्रकार मुख्यतः दो होते हैं, निर्वाह कृषि और व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए की जाती है, जबकि व्यावसायिक कृषि बाजार के लिए उत्पादन पर केंद्रित होती है। निर्वाह कृषि के प्रकार निर्वाह कृषि को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह, जिसमें स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन प्रणाली शामिल है, और गहन निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि में जंगल साफ कर फसल उगाई जाती है और मिट्टी खराब होने पर स्थान बदल लिया जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। गहन निर्वाह में छोटे खेतों पर पारिवारिक श्रम से अधिक उत्पादन लिया जाता है। व्यावसायिक कृषि के प्रकार व्यावसायिक कृषि के 4 प्रमुख प्रकार हैं: विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, मेंडी बैगनी कृषि तथा फलोद्यान कृषि। विस्तृत कृषि बड़े क्षेत्रों में कम श्रम से की जाती है, जैसे गेहूं उत्पादन वाले इलाकों में। बागानी कृषि फल सब्जियों पर आधारित है। मिश्रित कृषि में फसलें और पशुपालन साथ होते हैं, तथा रोपण कृषि चाय कॉफी जैसे नकदी फसलों पर केंद्रित है। अन्य विशेष प्रकार फल उद्यान कृषि बागानी का ही हिस्सा है, जो फलों के बागों पर जोर देती है। ये वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, श्रम और बाजार पर निर्वाह कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी खेती है जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने परिवार के भोजन और जरूरतों के लिए फसलें उगाते हैं,
बिक्री के लिए बहुत कम सरप्लस होता है। ये प्राचीन और पारंपरिक तरीके से की जाती है, खासकर छोटे जोतों पर। विशेषताएं: छोटी लैंड होल्डिंग्स, कुछ एकड़ या कम पर फैमिली लेबर का उपयोग होता है। प्रिमिटिव टूल्स और एनिमल पावर से काम चलता है, मॉडर्न मशीनरी कम। डाइवर्स क्रॉप्स जैसे चावल, गेहूं, सब्जियां उगाई जाती हैं ताकि बैलेंस डाइट मिले। प्रकार: निर्वाह कृषि दो मुख्य प्रकारों में बांटी जाती है। प्रारंभिक प्रिमिटिव, जहां शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, और गहन इंटेंसिव, जहां सेम लैंड पर इंटेंसिव फार्मिंग। लाभ: ये फूड सिक्योरिटी देती है और मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाती है। फार्मर्स आत्मनिर्भर रहते हैं। हानि: लो प्रोडक्टिविटी, हाई मैनुअल लेबर और नेचुरल डिजास्टर से वल्नरेबल। गहन निर्वाह कृषि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दर्शाता है। ये निर्वाह कृषि का एक प्रकार है जहां कम भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए मेहनत की जाती है। मुख्य विशेषताएं: कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए फैमिली लेबर, मल्टीपल क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग होता है। उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्रों जैसे डेवलपिंग कंट्रीज भारत, चीन में प्रचलित, जहां पर कैपिटल लैंड कम है। केवल परिवार की जरूरत पूरी होती है। सरप्लस कम, आर्थिक स्थिति साधारण रहती है। सुधार सुझाव: यह पूरी तरह निर्वाह है। कमर्शियल इंटेंसिव फार्मिंग जैसे इंडिया से अलग, जहां मशीन्स और केमिकल से हाई यील्ड बिक्री के लिए होता है। भारत में गंगा मैदान, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। लाभ हानि: लाभ फूड सिक्योरिटी, लैंड एफिशिएंसी। हानि: सॉइल एग्जॉस्शन, हाई लेबर लोड। स्थलांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या घुमंतु कृषि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक प्रकार है, जहां किसान जंगल काटकर खेती करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने पर जगह बदल लेते हैं। यह मुख्य रूप से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और हिली एरियाज में पाई जाती है। प्रक्रिया: किसान फॉरेस्ट लैंड का छोटा टुकड़ा सेलेक्ट करता है, ट्रीज को बर्न करके ऐश से सॉइल फर्टिलाइज करता है। 2-3 साल खेती के बाद लैंड अबैंडन कर नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं और लैंड रीजेनरेट होने दे। विशेषताएं: ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे अमेज़न, अफ्रीका, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, जूम कल्टीवेशन में कॉमन। लो टेक्नोलॉजी, फैमिली लेबर, मिक्स क्रॉप्स, कॉर्न, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। केवल परिवार की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। नो सरप्लस। लाभ हानि: लाभ मिनिमल इन्वेस्टमेंट, नेचुरल रीजेनरेशन। व्यापारिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर, मुख्य रूप से मार्केट के लिए सरप्लस प्रोड्यूस पर आधारित है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से अलग। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, लार्ज लैंड 200 जोड़ हेक्टेयर, लो पॉपुलेशन एरियाज में मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का हैवी यूज। मोनोकल्चर, वीट या मेज में बार्ले, ओट्स, सोयाबीन माइनर। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, risks, drought, pests, price fluctuations. Temperate grasslands, prairies, steppes में common. Plantation agriculture, large estates on hilly slopes, manual labor dominant. Single cash crop, tea, rubber, coffee, cocoa, spices, no grains. Chinese colonial origin, tropical regions, heavy investment for long-term crops. Issues: climate, labor, environment degradation. विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग में बहुत बड़ा क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर या अधिक होता है, जहां कम जनसंख्या के कारण मशीन्स जैसे ट्रैक्टर, कॉम्बाइन हार्वेस्टर और हेलीकॉप्टर्स का उपयोग होता है। विस्तृत कृषि की विशेषताएं: एकल फसल, मोनोकल्चर, मुख्य गेहूं या मक्का, साथ में बार्ली, ओट्स, सोयाबीन कम मात्रा में। भारी पूंजी लगानी पड़ती है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट पर। जोखिम: सूखा, टिड्डी दल, बाजार भाव उतार चढ़ाव। समशीतोष्ण घास के प्रदेशों, प्रेरीज, स्टेप्स में प्रचलित। बागानी कृषि, बड़ा बागान 100 जोड़ हेक्टेयर, हिली स्लोप्स पर, मैनुअल लेबर डोमिनेंट क्योंकि मशीन्स मुश्किल। एक कैश क्रॉप, क्लाइमेट के अनुसार चाय, रबर, कॉफी, नारियल, कोको, मसाले, नो खाद्यान्न। उपनिवेश काल से शुरू, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैवी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, प्रोसेसिंग पर। समस्याएं:
मंडी बागानी कृषि मार्केट गार्डनिंग एक मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग है जो अर्बनाइजेशन और सिटी मार्केट्स की डिमांड से विकसित हुई। फार्मर्स शहर के पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसी पेरिशेबल क्रॉप्स उगाते हैं ताकि फ्रेश सप्लाई मार्केट को मिले। मुख्य विशेषताएं छोटा प्लॉट साइज, इंटेंसिव मेथड्स, इरिगेशन, ऑर्गेनिक, केमिकल फर्टिलाइजर, मैनुअल लेबर डोमिनेंट। मार्केट डिमांड ड्रिवन, सप्लाई एज पर इकोनॉमिक्स रूल, जैसी मांग वैसी आपूर्ति। साइंस टेक यूज, हाई यील्ड के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन हाउसेस, लो कैपिटल लेकिन हाई लेबर। ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट, ट्रक्स, फास्ट व्हीकल्स जरूरी क्योंकि प्रोड्यूस जल्दी खराब होता है। लाभ हानि लाभ, हाई प्रॉफिट पर यूनिट एरिया, क्विक रिटर्न्स, अर्बन प्रॉक्सिमिटी। हानि, वेदर रिस्क, ट्रांसपोर्ट डिलेज, कंपटीशन, फाउंड नियर सिटीज इन डेवलप्ड रीजन्स। फलोद्यान कृषि या फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर बागवानी की महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें फलों के पेड़ों और फूलों वाली फसलों की व्यावसायिक खेती की जाती है। ये कम लागत में अधिक लाभ देती है तथा भारत जैसे देशों में गेंदा, गुलाब और आम जैसी फसलों के लिए लोकप्रिय है। मुख्य प्रकार फलोद्यान कृषि के दो प्रमुख प्रकार हैं। खुले मैदान की खेती, वर्गाकार या हेक्सागोनल विधि से पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे आम या अमरूद के बाग। संरक्षित खेती, पॉली हाउस में फूल उगाए जाते हैं, जो बेमौसमी उत्पादन संभव बनाती है। लोकप्रिय फसलें, भारत में ये फसलें अधिक उगाई जाती हैं। गेंदा, मारीगोल्ड 75-85 दिनों में तैयार, 35 टन हेक्टेयर उपज। आम, केसर वैरायटी, ड्रिप सिंचाई से 2.5 फीट ऊंचाई पर फल देना शुरू। खेती की तकनीकें, भूमि उपजाऊ, जल निकासी वाली चुने तथा FYM 25-30 टन हेक्टेयर डालें। रोपाई, 45x30 सेमी दूरी, NPK उर्वरक 300-100 किग्रा हेक्टेयर का उपयोग। सिंचाई, ड्रिप सिस्टम अपनाएं। कीट नियंत्रण के लिए IPM विधि। आर्थिक लाभ 1 एकड़ से 105 पौध। मुख्य प्रकार फल बागान 2 विधियों से लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि, पेड़ों के बीच समान दूरी, आसान प्रबंधन के लिए सबसे लोकप्रिय। हेक्सागोनल विधि, अधिक पेड़ लगाने के लिए उपयोगी, जगह का बेहतर उपयोग। लोकप्रिय फसलें, भारत में ये फल बागानों में प्रमुख हैं। आम, कलमी पौधे लगाएं, 10x10 मीटर दूरी पर। अमरूद, 6x6 मीटर स्पेसिंग, साल भर फलन। खेती की तकनीक, 3x3 फुट गड्ढे खोदें, सड़ी गोबर खाद मिलाकर भरें तथा ऊपरी मिट्टी अलग रखें। रोपाई, वर्षा से पहले करें। ड्रिप सिंचाई अपनाएं, 1 एकड़ पर 11,500 रुपए खर्च। रख रखाव, विंड ब्रेक पेड़ लगाएं, नियमित छंटाई और उर्वरक दें। आर्थिक लाभ 1 एकड़ से हजारों रुपए मासिक आय, ग्रेडिंग से बेहतर कीमत। जैविक कृषि एक पर्यावरण अनुकूल फार्मिंग मेथड है जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। फसलों को मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती हैं। मुख्य विधियां, जैविक खाद बनाने के सरल तरीके अपनाए जाते हैं। खरपतवारों को भूमि में सड़ाकर ग्रीन मैन्योर बनाना। ढेंचा या पटसन जैसी ग्रीन मैन्योरिंग फसलों को जड़ समेत दबाकर खाद तैयार करना। गोबर खाद और कंपोस्ट पिट मेथड से बनाना। कीट नियंत्रण, केमिकल पेस्टिसाइड की जगह नेचुरल रेमेडीज का उपयोग होता है। नीम का कड़वा अर्क, नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स कीटों को भगाने के लिए। जैविक रोगनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा से फफूंद रोग रोकना। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।